क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में काम वासना पर खुलकर बात करना भी वर्जित माना जाता है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण जैसे देवताओं की पूजा होती है, उसी देश के हर मंदिर के गर्भगृह में, हर चौराहे पर और हर पवित्र नदी के किनारे एक विशेष आकार की पत्थर की पूजा क्यों होती है? वह आकार जिसे आज का आधुनिक समाज और विशेष रूप से कुछ विरोधी लोग भगवान शिव के गुप्तांग या प्राइवेट पार्ट के रूप में प्रचारित करते हैं। जरा सोचिए, क्या हमारे आर्षि मुनि, जिन्होंने दुनिया को शून्य दिया, जिन्होंने दशमलव दिया, जिन्होंने ग्रहों की सटीक गणना की, क्या वे इतने मूर्ख थे कि वे एक जननांग की पूजा करेंगे और उसे मंदिर के बीचों बीच स्थापित करेंगे? आज अखंड धारा पर हमें यह कड़वा सच बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आज का हिंदू समाज अपनी ही संस्कृति को लेकर शर्मिंदा है। जब कोई विधर्मी या कोई नास्तिक आपसे पूछता है कि आप शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं, तो आपकी नजरें झुक जाती हैं। आपके पास कोई तार्किक जवाब नहीं होता। आप मन ही मन मान लेते हैं कि शायद यह वही है जो दुनिया कह रही है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नजरें नहीं झुकेंगी। आज आपको गर्व होगा। आज आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि शर्मिंदा उन लोगों को होना पड़ेगा जिन्होंने बिना संस्कृत जाने, बिना विज्ञान जाने ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्रतीक को शरीर के एक अंग तक सीमित कर दिया। आज हम शिवलिंग के उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो महाविस्फोट से लेकर सूक्ष्म भौतिकी तक और परमाणु भट्ठी से लेकर DNA तक जुड़ा हुआ है। तो चलिए, अपनी पुरानी मान्यताओं को एक किनारे रखिए और विज्ञान की इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए, जहां हम जानेंगे कि शिवलिंग का असली अर्थ क्या है। सबसे पहले हमें इस झूठ की जड़ को काटना होगा। हमें यह समझना होगा कि यह गलतफहमी, यह पाप शुरू कहां से हुआ। यह शब्द जो विवाद की जड़ है, वह है लिंग। आज की हिंदी भाषा में या आम बोलचाल में लिंग का अर्थ जेंडर या जननांग मान लिया गया है, लेकिन संस्कृत भाषा, जो सभी भाषाओं की जननी है, उसमें लिंग का अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता। संस्कृत के शब्दकोश में, अमरकोश में, लिंग का अर्थ है प्रतीक, एक चिन्ह, एक निशान। कोई भी ऐसी चीज जो किसी अदृश्य वस्तु का बोध कराए, उसे लिंग कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। जब आप सड़क पर जाते हैं और आपको एक बोर्ड दिखता है जिस पर स्कूल का चित्र बना है, तो वह चित्र क्या है? वह स्कूल नहीं है, वह स्कूल का लिंग है, यानी स्कूल का प्रतीक है। जब आप किसी की मूछें देखते हैं, तो वह उसके पुरुष होने का लिंग है। इसी तरह संस्कृत व्याकरण में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग